जिंदगी में परमेश्वर हमें नया वर्ष देता है। हर दिन हमको एक नया अवसर परमेश्वर देता है। वर्ष आते हैं, गुजर जाते हैं, माह आते हैं, निकल जाते हैं, सप्ताह कितनी तेजी से निकल जाते हैं, विशेषकर बढ़ती हुई उम्र में। परंतु हर दिन हमको स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर एक बार फिर हमको अवसर देता है। एक बार और परमेश्वर हमारे सामने कह रहा है कि अभी एक और अवसर है। और यह हमारा परमेश्वर दूसरा और तीसरा और 10वां और 100वां अवसर देता है। और कितने अवसर हमको देता है कि हम उसकी राह पर आ जाएं, उसके प्रेम को समझ लें, उसके आगोश में आ जाएं। उसका निमंत्रण हमेशा हमारे सामने खुला हुआ रहता है। चाहे जीवन में हमने कैसे भी पाप किए हों, हम किसी भी दशा में हों, बिना शर्त के वो हमें स्वीकार करता है। और उसके बाद हमको विश्वास योग्यता का जीवन जीना होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो हमको मानो जैसे एक लाइसेंस मिल गया कि अब हम कितने भी पाप करें कुछ नहीं होगा। नहीं, परंतु परमेश्वर हमको यह नए दिन, नए वर्ष, नए माह उपहार के समान देता है। और एक और अवसर देने वाला यह हमारा जीवित परमेश्वर है। यह हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो ठहरा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक को अवसर मिले, कोई भी नाश ना हो, हर एक बचाया जा सके। तो हो सकता है आज मुझसे और आपसे परमेश्वर बात कर रहा हो, क्योंकि हमारे जीवन में कोई छुपे हुए पाप हों, कोई गुप्त बातें हों, कोई ऐसी आदतें हों, कोई एडिक्शन हो सकता है कि अश्लील साहित्य का, अश्लील मूवीज का, हो सकता है नशे का, हो सकता है यहां तक कि ड्रग्स का, हो सकता है कि किसी गलत संगति का, किसी गलत संबंध का। और हम उस पाप के गर्त में गिरते जा रहे हों और हमारी आत्मा में इस बात के लिए ग्लानि का भाव हो और हमको लगता हो कि हम तो बहुत आगे निकल गए हैं। परंतु परमेश्वर हमको एक और अवसर देने वाला, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। और आज अपने संदेश के माध्यम से, हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि तुम्हारे सामने आज एक नया अवसर है। तुम्हारे सामने आज भी निर्णय करने का अवसर है कि तुम अनंत जीवन की ओर जाओ या अनंत मृत्यु की ओर जाओ। नए वर्ष आते हैं, चले जाते हैं, नए माह आते हैं, चले जाते हैं, दिन आते हैं, चले जाते हैं, और हमारी उम्र कब ढल जाएगी हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम कब इस संसार से चले जाएंगे, कब हमारी जिंदगी का सफर समाप्त हो जाएगा। और इसलिए आज इसी बात से मैं आपको परमेश्वर के वचन के अंतर्गत चुनौती देना चाहता हूं कि जब आप इस पाप के दलदल में फंसते जा रहे हो, जब आप इस एडिक्शन से, इन समस्याओं से, इस दलदल में, इस सांसारिकता में, गलत संबंधों में पड़े हुए हों, तो आज परमेश्वर कह रहा है कि हर एक जो बोझ से दबा है, थका हुआ है, मेरे पास आए, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा ही कहा है, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिनको उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जो परंपराओं में उलझे हुए हैं, तुम उन परंपराओं से निकलो, इन जीवन और मरण के चक्र और कुचक्रों से निकलो, और मैं तुम्हें अनंत जीवन की राह बताता हूं। मैं तुम्हें सीधा संबंध प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र और पुत्री का संबंध होने का हक दिलाता हूं। हमको जो करता है, जो हमारा जीवन दाता है, जो क्रिएटर है, उसकी ओर देखना है, ना कि क्रिएशन की ओर देखना है। कितनी बार हम गलत परंपराओं में उलझ जाते हैं और हम जो परमेश्वर की कृति है उसकी आराधना करने लगते हैं
और हम ये भूल जाते हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर, उसकी सामर्थ जिंदा है, हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में जिंदा है। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है मैं तुम्हारे दाहिने हाथ से भी निकट हूं। हमारे परमेश्वर की ये अद्वितीय बात है कि वो असीमित होकर भी हमारे हृदयों में बसता है। और हमारे परमेश्वर की अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वरत्व से भरा हुआ था, जो स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप था, जो स्वयं परमेश्वर था, वह परमेश्वर इस धरा पर उतर आता है और अपने जीवन में निष्पाप जीवन जीता है। और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमको अवसर आज भी देता है कि हम वापस लौट आएं, कैसी भी निराशा की स्थिति हो। कितने लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कभी आपने अंदाजा लगाया है कि एक सप्ताह में कितने हजार लोग, संभवतः 50,000 से अधिक लोग इस संसार में अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, एक सर्वे बताता है। तो फिर ये निराशा की स्थिति में हम क्यों हैं? इस प्रकार की हम संबंधों में क्यों हैं? नशे में हम डूबे हुए हैं। नशे के बिना हम जी नहीं सकते। हम एडिक्शन में फंसे हुए हैं, हम गलत बातों में फंसे हुए, गलत संगति में फंसे हुए हैं। इसीलिए हर एक उलझाने वाले पाप को तोड़कर हमको परमेश्वर के पीछे चलना है। आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और बाइबल में यशायाह नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय की 28वीं से 31वीं आयतों की ओर देखेंगे, जहां लिखा हुआ है, बार बार ये बात कही गई है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का यह वादा है, यह उसकी प्रतिज्ञा है। यदि हमारा विश्वास उस जिंदा परमेश्वर पर है, यदि हमारा हाथ उस जिंदा परमेश्वर के हाथ में है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर के स्वीकार किया है और उसको अपने हृदय में आमंत्रित किया है कि वो हमारे सारे पापों को धो दे, उसका लहू बहाया गया कि हमको सारे पापों से मुक्ति मिले। सारी विजय का, सारी आशा का, सारी मुक्ति का केंद्र, आधार प्रभु यीशु मसीह है। और तब जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उसके बेटे और बेटियां होने का हक हमको मिल जाता है, तो फिर जिंदगी में हम निराशा से निकल सकते हैं, जिंदगी में हम असफलता से निकल सकते हैं, जिंदगी में हम मृत्यु की छाया से होकर जीवन की ओर देख सकते हैं, हर एक विश्वासघात का सामना कर सकते हैं, अनापेक्षित होने का सामना कर सकते हैं। जो अपनों से चोटें प्राप्त हुई हैं, हम उनसे उबर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक विश्वासघात से बड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक चोट से बड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह अतीत की हर एक पीड़ा से बड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक ऐसी स्मृति जो हमको पीड़ा देती है, जो हमको चोट पहुंचाती है, जिससे हम व्यथित हो जाते हैं, उनसे बढ़कर है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए आज भी उपलब्ध है। और जब नया दिन आता है, जब नया वर्ष आता है, जब नया समय होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो हमें याद रखना है कि हमको एक नया अवसर मिल रहा है। हमारी जिंदगी तो रफ्तार से चली जा रही है, हम तो मानो उड़ रहे हैं। और यहीं परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जिंदगी में एक रफ्तार है। कभी लगेगा कि तुम उड़ रहे हो, कभी लगेगा कि तुम दौड़ रहे हो, और कभी लगेगा कि तुम चल रहे हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं कि तुम आगे बढ़ सको, परमेश्वर के मार्ग पर चल सको। तो जिंदगी में जब हम खुद को असफल और निराश और दोराहों और चौराहों पर पाते हैं, और हमारे सामने जब विकल्प होते हैं, तो पहला विकल्प यह होता है कि हम हार मान लें, परिस्थितियों से हार मान लें और लौट जाएं।
दूसरा विकल्प होता है कि हम समय के लिए ठहर जाएं और इंतजार करें कि शायद हमको कोई रास्ता दिखाएगा। तीसरा विकल्प होता है कि बिना सोचे समझे जैसी परिस्थितियां आए उनके अनुसार आगे बढ़ते जाएं, जहां हवा का झोंका ले जाए वहां चले जाएं, जहां बहाव हो उस दिशा में बढ़ते जाएं, संसार को खुश करते जाएं। परंतु एक ऐसा विकल्प है जो हमको गलत बातों से बचा लेता है, और वो विकल्प है कि हम दृढ़ता से अपना मुख परमेश्वर की ओर कर लें। वो विकल्प है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मान करके स्वीकार कर लें, जो सारी मानव जाति के लिए उद्धार का उपहार लेकर के आया है। और फिर हम उन गलतियों को ना दोहराएं, गलत निर्णयों की दिशा में ना बढ़ें। यही विकल्प है जो परमेश्वर के वचन का प्रकाश है, जो परमेश्वर का वचन हमको प्रेरणा देता है, जो आशा का संदेश लाता है, जो हमारे जीवन में हमको परमेश्वर के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए हमको सामर्थ दे जाता है। तो परमेश्वर के वचन में काश हम बढ़ते जाएं, हम इस बात को जान लें कि हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन की समानता में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने में आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर से संबंध मजबूत हो इसमें आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर से आत्मिकता में, परिपक्वता में हर दिन अंशतः आप और मैं कल्पना करें कि अगर हम हर दिन 1% भी परिपक्वता में आगे बढ़ते हैं, यदि हम सही राह पर हैं, तो हम एक माह में कितना अधिक बदल जाएंगे। हम तो कुछ ही समय में संपूर्णता से बदल जाएंगे अगर हमने सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना प्रारंभ किए। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप अपने व्यवहार को बनाए जाने की बात है। तो पहली बात यह है कि हम स्वयं को स्वतंत्र करें, हम स्वयं आजाद हों, हम किसी प्रकार की गलत परंपराओं में, गलत मानसिकता में, शैतान के झूठ में उलझे ना रहें। निर्गमन की पुस्तक के 3 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, मैं अपनी प्रजा के लोग, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को मैंने देखा है, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, और इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर उस अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में ले जाऊं। परमेश्वर हमारी याचना को सुनता है, परमेश्वर हमारी पीड़ा पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के रूप में उतर आता है कि वो हमको आजाद कराए, वो हमको मुक्त कराए, कि हम सब बंधनों से, सब परंपराओं से, पुरानी जो चली आ रही है उनसे मुक्त होकर, सब प्रकार की आदतों से, नशे से मुक्त होकर स्वतंत्रता का जीवन जिएं, वो स्वतंत्रता जो परमेश्वर की सामर्थ्य से उपलब्ध है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गुलामी की जिंदगी जिए, चाहे आत्मिक गुलामी की जिंदगी हो, शारीरिक गुलामी की जिंदगी हो, संसार की घिसी पिटी पुरानी झूठी मानसिकता की, रीति रिवाजों की, मान्यताओं की गुलामी हो। परमेश्वर चाहता है अंधविश्वास की गुलामी से हम आजाद हों। परमेश्वर चाहता है कि जिंदगी के गलत संबंधों से, समस्याओं से हम आजाद हों। आधारहीन और बिना तथ्यों की जो मिथ्या से भरी हुई बातें हैं उसकी गुलामी से हम आजाद हों। और जब हम पुकारते हैं, जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, जब हम आज परमेश्वर से इस वक्त इसी समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये समय हमको दे रहा है, आज इसी वक्त जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो हम जाने कि आज परमेश्वर हमारी पीड़ा पर चित्त लगाए हुए है, हमारी याचना को सुनने वाला है और उतरने वाला है, अपनी सामर्थ्य हमें देने वाला है। परमेश्वर का दास है यहोशू। मूसा की मृत्यु हो चुकी है। अब प्रश्न है कि अब मैं क्या करूं? मूसा तो महान व्यक्ति था, बहुत ही बलिष्ठ और सशक्त अगुआ था, परिपक्व अगुआ था,
यहोशू अपने आप को छोटा समझता है, उसका दिल घबराता है, नौजवान है, इतने बड़े समूह को, लाखों लोगों की अगुवाई करना है। उसने देखा कि मूसा ने कितनी कठिनाइयां सही हैं, कितने संघर्षों को सहा है, कितने अवहेलना के को झेला है, कितने विश्वासघात से होकर वो गुजरा है। और अब यहोशू की बारी आई है और परमेश्वर उससे कहता है, उठ, हियाव बांध, अपनी कमर कस ले, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ है। निश्चितता से इस बात को जान ले कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। अब तू मृत्यु की पीड़ा से बाहर निकल जा, शोक से बाहर निकल जा, अब उस मानसिकता से बाहर निकल जा, अब इस अंधकार से बाहर निकल जा। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है कि इन पीड़ाओं से, इन गलत मान्यताओं से हमको बाहर निकलना है, स्वतंत्र होना है, हमको पाप की गुलामी से स्वतंत्र होना है, हमको इस जो हमारे हृदय में जो गिल्ट बनी हुई है उससे निकलना है और इन पापों के बोझ की गुलामी से हमको आजाद होना है। यहोशू की पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में बार बार परमेश्वर उसे यह बातें करता है और आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। कितनी बार परमेश्वर हमको इन बातों से निकालना चाहता है, पर हम नकारात्मक यादों में उलझे रहते हैं, पुरानी चोटों का एहसास हमको बना रहता है। हम ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उस ग्लानि से संपूर्णता से मुक्त हो सकते हैं और असफलताओं पर नहीं परंतु विजयी जीवन पर, आने वाले समय पर, आज के निर्णय पर हमको ध्यान लगाना है। उन पीड़ाओं से, उन कड़वी यादों से कुछ होगा नहीं, किसी का भला ना होगा, परंतु परमेश्वर यहोशू से कहता है कि मूसा की मृत्यु हो गई है, अब उस मृत्यु की पीड़ा से तू निकल जा, अपनी कमर कस ले, तेरा मन कच्चा ना हो। उस मूसा जो मेरा दास था, मैंने अपने हाथों से उसकी मिट्टी दी है, उसका अंतिम संस्कार किया है, पर अब तू उठ और तू आगे बढ़ जा। हमको ऐसी बातों से परमेश्वर निकलने के लिए आज बुला रहा है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अतीत में जिएं। योना की पुस्तक के पहले अध्याय की पहली 3 आयतों में लिखा है कि यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापे नगर में जाकर तरशीश जाने वाले एक जहाज पर अपने आप को पाता है और उनके साथ, उन लोगों के साथ होकर यहोवा के सामने से तरशीश को चला जाता है। यहोवा के सामने से उठकर वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, दूसरी दिशा में चला जाता है, परमेश्वर से दूर भागने का प्रयास करता है। परमेश्वर चाहता है कि वो नीनवे को जाए, परंतु वो तरशीश की ओर चला जाता है। जो परमेश्वर का आदेश है वह आदेश को तोड़ देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। कितनी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हो चुका है। हमने कितनी बार ऐसा किया है, प्रयास किया है कि हम परमेश्वर के आदेश से दूर चले जाएं, दूसरी दिशा में चले जाएं, और यह बड़ा आसान हो जाता है। हम प्रार्थना करना अगर छोड़ दें, अगर हम नियमित ना हो, अगर हम डिसिप्लिन ना हो, तो बहुत आसान है कि हम प्रार्थना के जीवन से दूर चले जाएं, वचन के अध्ययन से हम दूर चले जाएं, उसकी कलीसिया से, उसकी देह की संगति रखने से हम दूर चले जाएं। हम गलत संगति को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग बन जाएं, इसके लिए वह हमें बुला रहा है। और तब जब हम दूर भागने लगते हैं तो हमारी जिंदगी का पतन होता है और उसका प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ता है, कितने लोगों पर पड़ता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने जिस प्रकार योना को एक और अवसर दिया, मुझे अवसर दिया, आपको भी अवसर परमेश्वर दे रहा है। आज यदि आपको लगता है कि आज आप परमेश्वर से दूर चले गए, आज आपको लगता है कि आप पापों के दलदल में घुस गए, आज आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तेरी पीड़ा पर चित्त लगाया है और मैं नहीं चाहता कि तू उस मिस्र की गुलामी में बना रहे। मैं तो तुझे उसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में तुझे ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर
आज आपको बुला रहा है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर नीनवे के रास्ते पर हैं या तर्शीश के रास्ते पर हैं? हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, उसके रास्ते पर जाना है, क्योंकि वही हमारा शासक है, वही हमारा जीवन दाता है। उसी ने हमको पापों की गुलामी से आजाद करने के लिए उद्धार की योजना रची। उसी ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर हमारे लिए बलिदान किया। और जब हम पछताव करके आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चले जाते हैं, तो हम नया जीवन पाते हैं, नई राह हमको मिलती है और हम परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण होते जाते हैं। फिर जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ उनसे बड़ी होती है। जीवन में विश्वासघात तो आते हैं, परंतु उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उससे बड़ा होता है। परमेश्वर उतर आता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको देता है। ये उसके वचन की प्रतिज्ञा है। सुसमाचारों में यदि हम देखें तो वर्णन है, एक पापनी स्त्री को लोग लेकर के आते हैं और व्यवस्था के अनुसार चाहते हैं कि उस पर पथरवाह करें। पथरवाह का अर्थ होता था कि कोई यदि पाप में पकड़ा जाता था, व्यवस्था का उल्लंघन करता हुआ, तो उसे एक स्थान पर खड़ा कर देते थे, भीड़ उसे घेर लेती थी और उसे तब तक मारते जाते थे पत्थरों से जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह उस महिला को बचा लेता है। यह किसी फिल्म की बात नहीं, यह किसी राजनीतिक नेता का बयान नहीं, पर यह प्रभु यीशु मसीह की घटना है। इसका उद्गम प्रभु यीशु मसीह से हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस पर पथरवाह करना चाहते हो व्यवस्था के अनुसार, परंतु पहला पत्थर वही व्यक्ति चलाए जिसने कभी पाप ना किया। यह बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और तब लोग उस महिला को छोड़ करके चले जाते हैं। और तब आश्चर्यजनक बात प्रभु यीशु मसीह उस महिला से कहता है कि मैंने तुझे क्षमा किया है, जा अब पाप ना करना, जा अब तेरा जीवन गवाही का हो, तेरा जीवन स्वतंत्रता का हो, तेरा जीवन ऐसा हो जिसमें से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मुखरित हो, तेरा जीवन पुराने जीवन से भिन्न हो, तेरे जीवन में एक बदलाव हो, तू स्वतंत्रता का जीवन जी, तू गवाही का जीवन जिए। जा, आज मैंने तुझे आजाद किया है। संसार के लोगों से, संसार की बातों से, संसार के मापदंडों से तो हम अपराधी हैं, परंतु परमेश्वर के दया से, उसके प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से और उस पर विश्वास लाने के द्वारा मैं और आप बचाए जाते हैं। मुझ पर और आप पर अनुग्रह होता है और उसके वचन की आज्ञा मानने से हमको अनंत जीवन की आशीष मिलती है, वरदान मिलता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको प्राप्त होती है। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति का वर्णन है, जिसमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी, सारी सेना समाई हुई थी। और आप में से बहुतेरे इस घटना के विषय में सुन चुके हैं, जानते हैं। और इस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि ये इतनी दुष्ट आत्माओं से भर गया था कि अपने शरीर को मारता था, काटता था और लोग उसे कब्रिस्तान में ले जाकर जंजीरों से बांध देते थे और वो उन जंजीरों को भी तोड़ देता था, क्योंकि शैतान की शक्तियां, दुष्ट आत्मा की शक्तियां उसमें समा गई थी और यहां तक कि नग्न अवस्था में था। और जब प्रभु यीशु मसीह से उसका मिलन होता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी नग्नता दूर हो जाती है, उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उसमें से वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, उसको नया जीवन मिल जाता है, उसका जीवन पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसका जीवन गवाही का जीवन हो जाता है। संपूर्ण परिवर्तन का जीवन, संपूर्ण, जिसको रेडिकल चेंज कहा गया है, आमूल परिवर्तन का जीवन, वो संभव है हर व्यक्ति के लिए। और वो व्यक्ति जाकर के 10 शहरों में प्रचार करता है और जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार वहां आते हैं तो वहां पर 4000 से अधिक लोग जमा होते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक पापनी स्त्री जो कि पापों में डूबी हुई है, जिसका जीवन वेश्या के समान है, जब मसीह से उसका मिलन होता है और प्रभु यीशु मसीह के संदेश से, उसके आह्वान से वो बदल जाती है, उसकी शिक्षाओं से, उसके जीवन से वो बदल जाती है और वो प्रचारिका बन जाती है और जाकर के वो
लोगों के लिए आशीष से भरा, स्वतंत्रता से भरा, अनंत जीवन देने वाला, मसीहा को प्रकट करने वाला वचन सुनाने वाली बन जाती है। वचन में लिखा है, अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है और उन पर दंड की आज्ञा नहीं रही। जो अतीत था वो व्यतीत हो गया। तुम्हारा तो नया जन्म हुआ है, तुम्हारे जीवन का तो नया प्रारंभ हुआ है। तुम्हें जाकर मसीह की ज्योति चमकाना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है, अंधकार की शक्तियों का सामना करना है। पतरस जो कठिनतम समय में प्रभु यीशु मसीह को धिक्कार देता है, प्रभु यीशु मसीह उसको एक और अवसर देता है, इस पापनी स्त्री को एक और अवसर देता है, इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को एक और अवसर देता है। और आज प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको एक और अवसर देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमसे कहने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो कह रहा है कि अतीत की चोटों को, अतीत के अंधकार को मैंने नया कर देता हूं, नया कर दूंगा, तुम उसमें मत जियो, उनसे आगे बढ़ जाओ। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जगत के लिए एक सुसमाचार है, एक खुशी का समाचार है, आनंद का समाचार है, क्षमा का समाचार है, उद्धार का समाचार है कि सारे जगत के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और वो उद्धारकर्ता आज भी जीवित है। वो उद्धारकर्ता आज भी हमको अपनी बाहें पसार के गुलामी से आजादी की ओर बुला रहा है, नग्नता से सुसज्जित जीवन जीने के लिए बुला रहा है, पराजय की मानसिकता से विजय की मानसिकता देने के लिए वो हमको बुला रहा है। तो हमारे लिए आज चुनौती है कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुराने परंपराओं को, गलत बातों को, शैतान को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य और जीवन है। तीसरी बात जो है वह यह है कि कल के लिए ना ठहरें, क्योंकि हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जानते नहीं तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारा जीवन तो क्षणिक है, तुम्हारा जीवन तो ढलती हुई छाया है, तुम्हारा जीवन तो एक बुलबुले के समान है, तुम्हारा जीवन तो एक घास के तिनके के समान है, तुम्हारा जीवन तो ढलती हुई छाया के समान है। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम नहीं जानते कि अगले पल में क्या हो रहा है। और तब शैतान की शक्तियां उस प्रभु यीशु मसीह को रोकती हैं, और तब कितनों ने उसको रोकने का प्रयास किया। प्रभु यीशु मसीह को उस उद्धार की योजना को पूरा करने से, जो आज और मेरे लिए उपलब्ध है, परंतु प्रभु यीशु मसीह रुका नहीं, वो बढ़ता गया। जब उसको धमकी दी गई शासन की ओर से, तो उसने कहा कि जाकर के हेरोदेस से कह दे कि मुझे आज और कल आगे बढ़ते जाना है, मुझे आज और कल लोगों की जिंदगियों को बचाना है, मुझे आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालना है, मुझे आज और कल बीमारों को चंगा करना है, मुझे आज और कल लोगों को अनंत जीवन की राह पर लाना है। आज, कल, परसों, जब तक जीवन दिया है। हमको प्रभु यीशु मसीह आज चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको चलते जाना है। हमारे हाथों में लगेगा कि जैसे कि क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के हाथ ठोक दिए हों, हमको हाथों में उन कीलों का एहसास होगा। कभी पत्थरों की ठोकर लगेगी, कभी मृत्यु के बंधनों से हम अपने आप को बंधे पाएंगे, परंतु हमको मुक्त होना है, हमको आजाद होना है, हमको स्वतंत्र होना है, और हमको उस पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करके आगे बढ़ना है अनंत जीवन की दिशा में। प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्रता दे रहा है, हमारी पीड़ाओं को अपनी गवाही बनाना चाहता है, हमारे दर्द को, हमारे अतीत को, हमारी चोटों को वो अपने जीवित प्रकाश का माध्यम बनाना चाहता है, कि लोग देख सकें कि एक परिवर्तन करने वाला, एक आमूल परिवर्तन करने वाला आज भी है, जो हमको मृत्यु से निकालकर जिंदगी की ओर ले जा सकता है। हमारे जीवन चाहे मृतक के समान हो गया, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं बची हो, लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया, काहे लाजर निकाला। कभी कभी हमको लगता है कि हमारा जीवन, आत्मिक जीवन, हमारे जीवन, हमारी जो आशा, सब कुछ समाप्त हो गई है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमको आवाज दे रहा है, आज हमको बुला रहा है। आज वो कह रहा है, यहां तक कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। इसका मतलब यह है कि
हो सकता हमने उसे ठुकरा दिया हो, परंतु आज भी वो हमको अवसर दे रहा है। जिस बात को मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, जिस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। एक बार और, एक बार और, पर एक रात आने वाली है जब द्वार बंद हो जाएगा। एक समय आने वाला है फिर कुछ नहीं बचेगा। एक समय आएगा हम चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज उद्धार का समय है, आज विजय का समय है, आज परमेश्वर को हां कहने का समय है। हेनरी डियॉन्ट नाम का व्यक्ति था जिसने रेड क्रॉस की सोसाइटी को जन्म दिया। सन 1859 में हेनरी ने इस बात की शुरुआत की कि जो लोग घायल हो गए हैं, जो युद्ध में पीड़ित हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। जो लोग बचाए जा सकते हैं, तड़प तड़प कर उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। और कितने अकेले हैं वो लोग, कितने अकेले उनको पीड़ा सहना पड़ती है, और कितने अकेले समय में उनको उनकी संवेदना सुनने वाला कोई है नहीं। और तब जब उसने उनकी पीड़ा का एहसास किया, तब उसने उस पीड़ा से रेड क्रॉस सोसाइटी को जन्म दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की प्रेरणा से हुआ, जहां लाल रंग का रेड है और क्रॉस है, जहां प्रभु यीशु मसीह के रक्त का रंग है वो लाल रंग, वो रेड कलर, और क्रॉस है जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, जहां उसके बलिदान हुआ है। उस सोसाइटी का जन्म उस युद्ध में पीड़ित लोगों की, जो पीड़ा से मर रहे थे, जो दर्द से बेहाल थे, जिनकी संवेदना को समझने वाला कोई नहीं था, उस पीड़ा से इस नए जीवन को देने वाली सोसाइटी का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमारे जीवनों से भी कर सकते हैं। हमारी पीड़ा को वो एक गवाही में बदल सकते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहे हैं कि हम उसकी गवाही का कारण बने। हमारे जीवन तो उन टूटे हुए मिट्टी के पात्रों के समान हैं, जो दरके हुए हैं, जो टूटने वाले हैं, परंतु जब प्रभु का प्रकाश उनसे होता है तो उस स्थान से प्रभु का प्रकाश मुखरित होता है, प्रकाशित होता है, और लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन जाता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें एक और अवसर दे रहे हैं कि हमारे जीवन से उसको प्रशंसा मिले, हम लौट करके आ जाएं और स्वतंत्रता का जीवन जिएं और उद्धार का जीवन जिएं, और उस विजयी राह पर आगे बढ़ते जाएं, और उस राह पर आगे बढ़ते हुए दूसरों के उद्धार का हम कारण बन सकें। तो आज यही वचन से प्रेरणा है और धन्यवाद से भरी हुई बात है कि प्रभु हमको एक और अवसर दे रहा है, एक बार और बुला रहा है, अपनी बाहें पसारे हुए खड़ा है। क्या आप अपना जीवन उसको देंगे? क्या आप पुरानी राह को छोड़कर इस अनंत जीवन की राह पर आएंगे? क्या आप उन मान्यताओं से मुक्त होकर, जो आपको गुलामी में बांधी हुई हैं, जो आपके मस्तिष्क में अंधत्व पैदा की हुई है, उनसे बच करके आप एक नए प्रकाश को प्राप्त करेंगे, एक सत्यता से भरा हुआ, एक प्रमाणों से भरा हुआ, एक ऐसी राह जिस पर प्रमाण है, जिस पर विजय है, जिस पर प्रकाश है, जिस पर निश्चितता है, जिससे मृत्यु पर विजय है, उस मार्ग पर हम आएंगे। तो आज परमेश्वर मुझे और आपको फिर बुला रहा है, आइए इस अवसर को हम बहुमूल्य जाने, इस वर्ष को बहुमूल्य जाने, इस माह को बहुमूल्य जाने, इस दिन को बहुमूल्य जाने। और तब परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज के वचन से यही प्रेरणा मुझे प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे।